हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड की दो सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध जगहों वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर लेकर चलूंगी। अगर आप भी इस यात्रा का प्लान बना रहे हैं या भविष्य में यहाँ आने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं अपनी पूरी यात्रा का अनुभव, जरूरी जानकारी और कुछ उपयोगी ट्रैवल टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी यात्रा की शुरुआत गोविंद घाट से होगी। यहीं से इस खूबसूरत ट्रैक की शुरुआत होती है। रास्ते में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती हुई लक्ष्मण गंगा, झरने और हरियाली से भरे शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं पहुंचूंगी घांघरिया, जो वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों का बेस कैंप है। अगले दिन मैं आपको लेकर चलूंगी विश्व प्रसिद्ध वैली ऑफ फ्लावर्स। मानसून के मौसम में ये घाटी हजारों रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है। चारों ओर फैली हरियाली, बर्फ से ढके पहाड़ और ताज़ी ठंडी हवा इस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं। अगर आपको प्रकृति से प्यार है तो ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत प्राकृतिक घाटी है। ये घाटी लगभग 3600 मीटर करीब 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी रंग बिरंगी जंगली फूलों की अनोखी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ मानसून के दौरान सैकड़ों प्रजातियों के हिमालयी फूल खिलते हैं, जिससे पूरी घाटी रंगों की चादर ओढ़ लेती है। इसी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। वैली ऑफ फ्लावर्स तक पहुँचने के लिए सबसे पहले गोविंद घाट पहुँचना होता है। वहां से लगभग 13 किलोमीटर का ट्रैक करके घांघरिया पहुंचा जाता है। इसके बाद घांघरिया से करीब 4 किलोमीटर का ट्रैक करके वैली ऑफ फ्लावर्स का प्रवेश द्वार आता है। ये घाटी हर साल 1 जून से 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है, लेकिन यहाँ आने का सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त माना जाता है। इसी दौरान घाटी अपने सबसे खूबसूरत रूप में दिखाई देती है और चारों ओर रंग बिरंगे फूलों का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इसके बाद मैं जाऊंगी इस यात्रा के सबसे पवित्र पड़ाव हेमकुंड साहिब। यहाँ तक पहुँचने का ट्रैक थोड़ा कठिन है, लेकिन ऊपर पहुँचने के बाद जो शांति, सुकून और दिव्य वातावरण महसूस होता है वो सारी थकान भुला देता है। लगभग 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पवित्र गुरुद्वारा और इसके सामने बना सरोवर हर श्रद्धालु के मन को छू लेता है। इस वीडियो में मैं आपको ट्रैक का पूरा रास्ता, परमिट की जानकारी, यात्रा का खर्च, रहने और खाने की सुविधाएं, मौसम, क्या क्या साथ लेकर जाना चाहिए और कई जरूरी ट्रैवल टिप्स भी बताऊंगी, ताकि जब भी आप इस यात्रा पर आएं, आपकी यात्रा आसान और यादगार बन सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ट्रैवल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब की इस खूबसूरत, रोमांचक और आध्यात्मिक यात्रा। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं उत्तराखंड की इस खूबसूरत यात्रा। इस समय मैं उत्तराखंड के गोविंद घाट में हूँ। यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रेक्स में से एक, वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब की यात्रा। गोविंद घाट जोशीमठ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करने की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप बस या टैक्सी से आ रहे हैं तो आपको यहीं उतरना होगा। अब आगे का सफर पैदल या फिर पोनी और पालकी से तय किया जाता है। अगर आप चाहें तो शुरुआती कुछ किलोमीटर के लिए साझा टैक्सी भी ले सकते हैं, जो आपको पुलना गांव तक छोड़ती है। इससे पैदल दूरी कुछ कम हो जाती है। मैंने भी अपनी यात्रा यहीं से शुरू की। सुबह का समय था, मौसम बेहद सुहावना था और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। हल्की ठंडी हवा और नदी की आवाज इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही थी। दोस्तों, अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। हेमकुंड साहिब यात्रा रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर बिल्कुल फ्री किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक ई पास या रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है, जिसे यात्रा के दौरान अपने साथ रखना जरूरी होता है। आप ऑफिशियल पोर्टल टूरिस्ट के उत्तराखंड या इसके मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। वहीं वैली ऑफ फ्लावर्स में प्रवेश के लिए आपको एंट्री टिकट परमिट लेना होता है। ये परमिट ऑनलाइन या एंट्री गेट पर उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार लिया जा सकता है।
यात्रा से पहले ताज़ा नियम और टिकट की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि समय समय पर नियमों में बदलाव हो सकता है। पूरे रास्ते में आपको कई छोटे छोटे ढाबे और चाय की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ चाय, कॉफी, मैगी, पराठे, बिस्कुट और पानी आसानी से मिल जाता है, इसलिए खाने पीने की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार यह ट्रैक कर रहे हैं तो शुरुआत में धीरे धीरे चलें। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। रास्ता अच्छी तरह बना हुआ है, लेकिन लगातार चढ़ाई होने की वजह से थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। लगभग पूरे रास्ते में मोबाइल नेटवर्क बहुत सीमित रहता है, इसलिए अगर किसी से जरूरी बात करनी हो तो पहले ही कर लें। साथ ही अपने मोबाइल और कैमरे की बैटरी पूरी तरह चार्ज रखें। इस ट्रैक के दौरान आरामदायक जूते पहनना बहुत जरूरी है। अपने साथ रेनकोट या पोंचो, पानी की बोतल, कुछ हल्के स्नैक्स और एक छोटा बैग जरूर रखें। पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, रास्ते में बहती हुई लक्ष्मण गंगा नदी पूरे रास्ते आपका साथ देती है। पहाड़ों से गिरते छोटे छोटे झरने, हरियाली और बादलों से घिरी चोटियां हर कुछ मिनट में रुककर नजारों का आनंद लेने का मन कराती हैं। आगे बढ़ते हुए रास्ता कभी नदी के बिल्कुल पास से गुजरता है तो कभी ऊंचे पहाड़ों के बीच से। हर मोड़ पर प्रकृति अपना नया रूप दिखाती है। बरसात के मौसम में आपको रास्ते में कई छोटे बड़े झरने देखने को मिलेंगे। अगर मौसम साफ हो तो दूर दूर तक फैले हरे भरे पहाड़ इस सफर को और भी यादगार बना देते हैं। लगातार चलते चलते आखिरकार हम पहुंचते हैं घांघरिया। दोस्तों, अगर आप पूरा ट्रैक पैदल नहीं करना चाहते तो आपके लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। गोविंद घाट से घांघरिया तक हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जाती है। इस उड़ान में केवल लगभग 5 से 8 मिनट का समय लगता है और आप आसानी से घांघरिया पहुंच सकते हैं। यहीं पर होटल, गेस्ट हाउस, GMV इन, रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ज्यादातर यात्री यहीं एक रात रुकते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपकी यात्रा में बुजुर्ग और छोटे बच्चे साथ हैं तो गोविंद घाट से घांघरिया तक हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी ले सकते हैं। एक जरूरी बात ध्यान रखें, हेलीकॉप्टर सीधे हेमकुंड साहिब या वैली ऑफ फ्लावर्स तक नहीं जाता। यह आपको केवल घांघरिया तक ही छोड़ता है। घांघरिया से हेमकुंड साहिब तक लगभग 6 किलोमीटर का खड़ी चढ़ाई वाला ट्रैक पैदल करना पड़ता है। वहीं वैली ऑफ फ्लावर्स के प्रवेश द्वार तक लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। हेलीकॉप्टर की सीटें सीमित होती हैं, इसलिए अगर आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही कर लें। साथ ही यात्रा शुरू करने से पहले अनिवार्य रजिस्ट्रेशन भी पूरा कर लें। एक और महत्वपूर्ण बात, पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है। अगर मौसम खराब हो जाता है तो हेलीकॉप्टर सेवा में देरी हो सकती है या उसे रद्द भी किया जा सकता है। इसलिए अपनी यात्रा की योजना बनाते समय थोड़ा अतिरिक्त समय जरूर रखें। अगर आप पहले से बुकिंग और रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपकी यात्रा काफी आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। दोस्तों, आज मेरी इस यात्रा का सबसे खास दिन है। सुबह सुबह मैं घांघरिया से तैयार होकर वैली ऑफ फ्लावर्स की ओर निकल पड़ी हूँ। कुछ देर पैदल चलने के बाद मैं फॉरेस्ट चेक पोस्ट पहुँच गई हूँ। यहीं पर सभी यात्रियों के परमिट और टिकट चेक किए जाते हैं। अगर आपने ऑनलाइन टिकट लिया है तो उसे अपने मोबाइल में या प्रिंट कॉपी के रूप में साथ रखें। अब मैं आधिकारिक तौर पर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के अंदर प्रवेश कर चुकी हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, प्रकृति का नजारा और भी खूबसूरत होता जा रहा है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, बहते हुए झरने और रंग बिरंगे जंगली फूल दिखाई देने लगे हैं। यात्रा के दौरान आराम से चलते रहें, बीच बीच में पानी पीते रहें और अगर जरूरत लगे तो थोड़ा आराम भी कर लें। ऊंचाई पर होने की वजह से कुछ लोगों को जल्दी थकान महसूस हो सकती है। दोस्तों, इस घाटी में समय बिताते हुए ऐसा लगता है जैसे शहर की भागदौड़ और तनाव कहीं पीछे छूट गया हो। यहाँ सिर्फ सुकून है, शांति है और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता है।
अगर आप उत्तराखंड की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मेरी सलाह है कि वैली ऑफ फ्लावर्स को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे। चलिए अब मैं इस खूबसूरत घाटी के और भी अंदर की ओर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ यहाँ के सबसे मनमोहक नज़ारे। यकीन मानिए आगे का दृश्य इससे भी ज्यादा शानदार होने वाला है। ये घाटी लगभग 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। हर साल मानसून के मौसम में यहाँ सैकड़ों प्रजातियों के हिमालयी फूल खिलते हैं जो पूरी घाटी को रंगों से भर देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको किसी तरह का शोर शराबा नहीं मिलेगा। सिर्फ बहती हुई नदी की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा का एहसास, यही इस जगह की असली खूबसूरती है। दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन हैं, तो ये जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, यह एक संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए यहाँ किसी भी फूल को तोड़ना, पौधों को नुकसान पहुँचाना या कचरा फैलाना पूरी तरह मना है। जितना मैं इस घाटी के अंदर आगे बढ़ रही हूँ, उतना ही इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। दूर तक फैले फूलों के मैदान, उनके बीच से गुजरती छोटी सी पगडंडी और चारों तरफ बादलों से घिरे पहाड़, इस नज़ारे को कैमरे में कैद करना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है इसकी असली खूबसूरती को शब्दों में बयां करना। अगर आप यहाँ जुलाई या अगस्त के महीने में आते हैं तो आपको घाटी अपने सबसे रंगीन रूप में देखने को मिलेगी। हर साल अलग अलग समय पर अलग अलग फूल खिलते हैं, इसलिए हर यात्रा का अनुभव थोड़ा अलग होता है। यहाँ आपको नीले, गुलाबी, पीले, बैंगनी, सफेद और लाल रंग के खूबसूरत फूल देखने को मिलेंगे। हर कुछ कदम पर नजारा बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने हाथों से इस पूरी घाटी को सजाया हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत वैली ऑफ फ्लावर्स की खोज कैसे हुई? इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। साल 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ और उनकी टीम कामेत पर्वत की सफल चढ़ाई के बाद वापस लौट रही थी। वापसी के दौरान वे रास्ता भटक गए और अचानक इस खूबसूरत घाटी में पहुंच गए। चारों तरफ फैले हजारों रंग बिरंगे फूलों, बर्फ से ढके पहाड़ों और मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस जगह का नाम वैली ऑफ फ्लावर्स रख दिया। बाद में उन्होंने अपने अनुभवों पर द वैली ऑफ फ्लावर्स नाम से एक किताब भी लिखी। इस किताब के प्रकाशित होने के बाद दुनिया भर के लोगों का ध्यान इस अनोखी घाटी की ओर गया और यह जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गई। हालांकि स्थानीय लोग इस घाटी के बारे में सदियों से जानते थे। उनके अनुसार यह स्थान देवताओं और परियों का निवास माना जाता था, इसलिए पहले यहाँ बहुत कम लोग आते थे और इस जगह का प्राकृतिक सौंदर्य वर्षों तक सुरक्षित रहा। इस घाटी की अनोखी जैव विविधता और प्राकृतिक महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इसे 1982 में नेशनल पार्क घोषित किया। बाद में 2005 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। आज यहाँ 500 से अधिक प्रजातियों के हिमालयी फूल, दुर्लभ औषधीय पौधे और कई प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रकृति का सम्मान करें, कोई भी फूल न तोड़ें और इस खूबसूरत धरोहर को स्वच्छ बनाए रखें।
शायद यही वजह है कि आज भी वैली ऑफ फ्लावर्स में कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है मानो प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत कलाकारी यहीं पर की हो। आज का दिन यहीं समाप्त होता है। कल सुबह मैं अपनी यात्रा के अगले और सबसे पवित्र पड़ाव हेमकुंड साहिब के दर्शन करूंगी। सत श्री अकाल दोस्तों, आज मेरी इस उत्तराखंड यात्रा का सबसे खास और आध्यात्मिक दिन है। आज मैं घांघरिया से लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई तय करके पवित्र हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए निकल रही हूँ। लगातार चढ़ाई के बाद आखिरकार वो पल आता है जिसका हर श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करता है। दूर से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा की पहली झलक दिखाई देती है। इस पल की खुशी और भावनाओं को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। लगभग 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पवित्र गुरुद्वारा 7 बर्फीली पहाड़ियों से घिरी एक शांत झील के किनारे बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूर्व जन्म में इसी स्थान पर तपस्या की थी। इसी कारण यह स्थान सिख समुदाय के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। घांघरिया से हेमकुंड साहिब का रास्ता लगातार चढ़ाई वाला है। पूरे रास्ते में पत्थरों से बना ट्रैक है जो अच्छी तरह से तैयार किया गया है। जगह जगह बैठने के लिए बेंच भी हैं, जहां आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। अगर किसी को पैदल चलने में परेशानी हो तो यहाँ पोनी और पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है। बुजुर्ग और जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन का स्तर थोड़ा कम महसूस हो सकता है, इसलिए बीच बीच में पानी पीते रहें। जरूरत हो तो थोड़ा आराम करें और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही आगे बढ़ें। रास्ते में कई जगह छोटी छोटी चाय और नाश्ते की दुकानें भी मिल जाती हैं। लगभग 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पवित्र गुरुद्वारा 7 बर्फीली पहाड़ियों से घिरी एक शांत झील के किनारे बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूर्व जन्म में इसी स्थान पर तपस्या की थी। इसी कारण यह स्थान सिख समुदाय के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। गुरुद्वारे के अंदर का शांत वातावरण, गुरबाणी की मधुर धुन और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता मन को गहरी शांति का अनुभव कराती है। यहाँ कुछ समय बैठकर आपको एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होगी। अगर आपको ये यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही यात्रा से जुड़े वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, हेमकुंड साहिब से कुछ ही दूरी पर स्थित है श्री लक्ष्मण मंदिर, जो हिंदू श्रद्धालुओं के लिए भी अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने लंका युद्ध के बाद इसी स्थान पर तपस्या की थी। इसी कारण इस स्थान का नाम लोकपाल लक्ष्मण मंदिर पड़ा। यह मंदिर हेमकुंड झील के किनारे स्थित है और चारों ओर बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे हिमालयी पर्वत इसकी सुंदरता को और भी अद्भुत बना देते हैं। मंदिर का शांत वातावरण श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। हेमकुंड साहिब आने वाले अधिकांश श्रद्धालु गुरुद्वारे के दर्शन के साथ साथ लक्ष्मण मंदिर के भी दर्शन करते हैं। दोनों ही धार्मिक स्थल एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसलिए यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए दोनों स्थानों पर दर्शन करना आसान रहता है। अब मैं कुछ समय इस पवित्र स्थान पर बिताऊंगी, इसके दिव्य वातावरण का आनंद लूंगी और फिर वापस घांघरिया की ओर लौटूंगी। दर्शन करने के बाद यहाँ मिलने वाला गुरु का लंगर भी श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहता है। ऊंचाई पर इतनी कठिन परिस्थितियों में निस्वार्थ सेवा करने वाले सभी सेवादारों का समर्पण सचमुच प्रेरणादायक है। अगर आप उत्तराखंड की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मेरी सलाह है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा जीवन में एक बार जरूर करें। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और प्रकृति के अद्भुत संगम का अनुभव है। दोस्तों, इसी के साथ मेरी वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब की यह खूबसूरत और यादगार यात्रा यहीं समाप्त होती है। इस यात्रा ने मुझे प्रकृति की अद्भुत सुंदरता भी दिखाई और आध्यात्मिक शांति का एक अनमोल अनुभव भी दिया। एक तरफ रंग बिरंगे फूलों से सजी वैली ऑफ फ्लावर्स तो दूसरी तरफ हिमालय की गोद में स्थित पवित्र हेमकुंड साहिब। जय हिंद।